गणों का हिंदी सप्ताह समारोह के शुभारंभ के अवसर पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। अब मैं हमारे संस्थान के निदेशक एवं समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर BS मूर्ति जी से अनुरोध करता हूँ कि वे दीप प्रज्वलित करके हिंदी सप्ताह समारोह का शुभारंभ करें। साथ ही साथ मैं राजभाषा कार्यान्वयन समिति के उपाध्यक्ष श्री मनोहर नाम्बियार जी एवं समिति के सभी सदस्यों से भी मंच पर पधारकर इस दीप प्रज्वलन कार्यक्रम में भाग लेने का अनुरोध करता हूं। मैं निदेशक महोदय का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारा अनुरोध स्वीकार किया। धन्यवाद। तो कुछ शब्द का बारे में। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद आज से हिंदी सप्ताह समारोह का शुभारंभ किया जा रहा है, जो दिनांक 14 सितंबर 2021 से 20 सितंबर 2021 तक चलेगा। इस हिंदी सप्ताह समारोह के अंतर्गत भी प्रकोष्ठ की ओर से कर्मचारी गणों और विद्यार्थियों के लिए कुछ प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया है। मैं संस्थान के सभी कर्मचारी गणों एवं विद्यार्थियों से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वे इन सभी प्रतियोगिताओं में उत्साहपूर्वक भाग लें। आज हिंदी दिवस का शुभ अवसर भी है। आज ही के दिन यानी 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था और मुझे आप सभी को यह सूचित करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद पहली बार राजभाषा कार्यान्वयन समिति का कुछ ही दिनों पहले गठन हुआ है, जिसके फलस्वरूप हमारे संस्थान में राजभाषा कार्यान्वयन की गतिविधियों का कोई एक नया आयाम मिलेगा और राजभाषा कार्यान्वयन का कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा। और मेरा मानना है कि राजभाषा कार्यान्वयन समिति के गठन के से राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन की शुरुआत हो चुकी है। निदेशक महोदय से ने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालकर हमारा स्वीकार किया है, इसलिए मैं निदेशक महोदय का हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूं। निदेशक महोदय, अतः मैं आपका ज़्यादा समय न लेते इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे इस समारोह के मुख्य अतिथि श्री उदय प्रताप सिंह जी से आप सबका परिचय करवाना चाहता हूं। श्री उदय प्रताप सिंह जी वर्चुअल उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्री उदय प्रताप सिंह जी ने हमारे हिंदी सप्ताह समारोह के मुख्य अतिथि के मेरे अनुरोध को सहर्ष स्वीकार किया है, जिसके लिए मैं उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी से अनुरोध है कि करतल ध्वनि से मुख्य अतिथि का स्वागत एवं करें। बोलिए अब। नाना जी आप बोलिए,
आपकी आवाज़ आ रही है यहाँ पे, वीडियो भी आ रहा है, बोलना शुरू कर सकते हैं। नहीं नहीं, ये ठीक है, ठीक चल रहा है, आप बोलते रहिए। हाँ देशराज। हाँ हाँ, आ रही है आवाज़। मैं IIT हैदराबाद के सभी अधिकारियों को और ये जो आपके कर्मचारी है, आज हिंदी दिवस की सबको बधाई देता हूँ। और मैं कुछ बोलना ये चाहूँगा कि वैसे तो हिंदी मातृभाषा और साहित्य भाषा और संपर्क भाषा हमेशा से थी, लेकिन हिंदुस्तान के संविधान के लागू होने के बाद सरकारी कामकाज की भाषा 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ, तो उसके साथ ये हुआ कि सरकारी कामकाज की भाषा भी देवनागरी लिपि में हिंदी हो। संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 एक राजभाषा अनुच्छेद पारित किया था, और इसीलिए इस तारीख को केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों में आप जैसे संस्थान है उसमें राजभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार देवनागरी में लिखी हिंदी संघ की राजभाषा है, और भारतीय जहाँ तक डिजिट्स का सवाल है वो रोमन डिजिट्स है और इंटरनेशनल डिजिट्स है, वो जैसे के तैसे स्वीकार की गए। सभा में ये भी तय हुआ था कि संविधान के लागू होने के 15 वर्ष तक अंग्रेजी हिंदी के साथ साथ चलेगी, उसके बाद पूरी तरह हिंदी में काम होने लगेगा। इस बीच हिंदी को प्रशासन, वैज्ञानिक और अर्थशास्त्र आदेशों के अभिव्यक्ति में समर्थ बनाने के लिए एक राजभाषा वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग का एक शब्द बनाने के लिए जो टेक्निकल वर्ड्स है वो कौन कौन से माने जाए, कौन कौन से न माने जाए, उसके लिए एक समिति भी बनी। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जब तक वो टेक्निकल शब्द आपको उपलब्ध नहीं होते हैं, आप जैसी जो तकनीकी संस्थाएं हैं जिसमें प्रौद्योगिकी के बारे में है, आप अपने जो संज्ञाएं हैं अंग्रेजी की जो जिसमें आप काम करते हैं उन्हें यथावत प्रयोग कर सकते हैं। इस राजभाषा समिति में जो जो काम हो रहा है राजभाषा का विभिन्न के लिए विभिन्न दफ्तरों में, मंत्रालयों में, उसके लिए एक संयुक्त संसदीय समिति की भी रचना की गई जो उसका निरीक्षण करती है। मैं उसका कई साल मेंबर रहा। मैं 3 बार MP रहा, तो तीनों बार मुझे सौभाग्य मिला कि वो संसदीय समिति का मैं सदस्य था, और मैंने कई कार्यालयों में जाके निरीक्षण भी किया और किस तरह से सहूलियत से काम किया जाए ये बताने की कोशिश की। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि इसके राजभाषा की आयोग राजभाषा के नियम भी बने 1976 में, और उस नियमों के अनुसार पूरे देश को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। जो जहाँ पर पूरी तरह से हिंदी उपयोग होती है उसे हमने कहा कि वो ए रीजन है, और जहाँ पर लिपि देवनागरी है लेकिन भाषा अलग है, जैसे गुजराती है, मराठी है, पंजाबी है, तो अपने बी में कहा। लेकिन जहाँ न लिपि है और न जहाँ पर हिंदी बोली जाती है, समझी जाती है, उन प्रदेशों, राज्यों को हमने C क्लास में रखा। सबके अलग अलग बना दिया गया कि इतना काम, इतना प्रतिशत काम हिंदी में ये करेंगे। जैसे का क्षेत्र में 10% पत्राचार हिंदी में होगा, बी में कुछ कम रखा है और सी में 25 रखा है। तो बहुत
लेकिन ये जैसे बहुत से पत्र ऐसे होते हैं, तो एक तो ये भी मान्यता है कि अगर आपका पत्र अंग्रेजी में है, होना तो हिंदी में चाहिए, पर अंग्रेजी में है और आप उसको हस्ताक्षर भी हिंदी में करते हैं, तो वो भी मान्य होगा। एक हिंदी के पत्रों में उसे भी जोड़ा जा सकता है। अच्छा, दूसरी बात यह है ये प्रेरणा से, आत्म प्रेरणा से और दूसरों की प्रेरणा से काम करने के लिए ये आपको मौका दिया गया है। इसमें कोई दंड का प्रावधान नहीं है कि अगर आपने हिंदी में काम नहीं कर पाया तो आप कोई दंडित कर सके, ऐसा इसमें कोई प्रावधान नहीं रखा। ये कहा गया है कि जो जिन्हें हिंदी आती है तो अपना हिंदी में काम करना प्रारंभ करें, आज नहीं तो कल वो अच्छी तरह से उसमें काम करने लगेंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के कई दूतावासों में, विदेशों में मैंने बताया जाके कि किस तरह से वहां की भाषा के जो शब्द हैं, जो प्रचलित शब्द हैं, वो उनको अपनी क्रिया में इस्तेमाल करके किया जाए। जैसे कंप्यूटर शब्द है, कंप्यूटर के लिए हिंदी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम कंप्यूटर है, जैसे हम कार चला रहे हैं तो कार चलाने में स्टीयरिंग व्हील की हिंदी नहीं करनी हमें, हमें वाइपर की हिंदी नहीं करनी, क्लच और गियर की हिंदी नहीं करनी है, हमें हैंडल की हिंदी नहीं करनी है। अगर हिंदी हमने करना शुरू किया तो गाड़ी नहीं चल पाएगी। इसलिए कुछ लोग बड़े भयभीत हो जाते हैं कि हिंदी में काम कैसे होगा। मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ। इंदौर में एक संस्था है जिसका नाम है कैट, सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। उस कैट में जब हम लोग पहली बार गए थे तो काम हिंदी में ज्यादा नहीं होता था, लेकिन हम जब दोबारा गए 3-4 साल के बाद उनको सलाह देके तो 99% काम वहाँ हिंदी में होने लगा। और ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी टेक्निकल संस्था है और उसमें इतना काम हिंदी में होने लगे, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन हुआ क्या था कि वहां पर जो निदेशक थे वो उन्होंने रुचि लेना शुरू किया। तो जब बड़े अधिकारी रुचि लेना शुरू करेंगे तो छोटे अधिकारी भी अपने आप काम करना शुरू कर देते हैं। आप मंत्रालयों में देख लिए कि जो मंत्री हिंदी में काम करने के लिए प्रेरणा देते हैं, उन मंत्रालयों में काम होने लगता है। और कई मंत्रालयों में जहाँ मंत्री नहीं करते हैं उनमें नहीं होता है। तो मेरा सिर्फ आप लोगों से निवेदन ये है कि प्रौद्योगिकी IIT बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है और हैदराबाद की और बड़ी नामी इंस्टीट्यूशन है। तो इनमें हमें मालूम है कि तकनीकी शब्दों का अनुवाद करना आसान काम नहीं है। उन्हें यथावत आप वैसे का वैसा ही इस्तेमाल करिए। दूसरी बात यह है कि जैसे कुछ चीजें हैं जो कि बाइलिंगुअल होगी, जैसे प्लेट से, विजिटिंग कार्ड से, अब ये तो बहुत आसान काम है। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि प्लेट्स नहीं बाइलिंगुअल नहीं होती, बल्कि जहाँ पर टी क्षेत्र है वहाँ प्लेट्स है, विजिटिंग कार्ड है, पैड है, परफॉर्मा है, ये सब भाषा में भी हो सकते हैं, वहाँ की लोकल भाषा में भी ऊपर और हिंदी में भी हो और अंग्रेजी में भी। तो इस तरह का एक तो यह है कि इसको पढ़ा जाए, इस कानून, और उसे फिर लागू करने की इच्छा शक्ति बढ़ाई जाए तो बड़ी आसानी से इस पे काम किया जा सकता है। मैं एक अपने इसमें ये कहना चाहता हूँ, मेरे बड़े अनुभव है दिल्ली के सुपरमार्केट में। उनके दिमाग में ये थी कि इसमें मंत्रालय लिखा है, ऑफिस लिखा है, संस्थान लिखा है, बाजार तो लिखा नहीं है, मार्केट तो लिखा नहीं है, तो हम उसमें नहीं आते हैं, तो उस परव्यू में नहीं आते हैं राजभाषा अधिनियम के। तो मैंने उनको बताया कि अगर आप सरकार के नौकर हैं, आप पर भी ये लागू होता है। और फिर उनके दिल्ली जैसा जो क्षेत्र में आता है उसके सुपर बाजार में काम नहीं हो रहा था। उनका मत ये था कि साहब
हम अंतरराष्ट्रीय कंपनियों से माल खरीदते हैं और इसलिए वो हमारी भाषा नहीं समझते हैं, इसलिए हम हिंदी में काम करने में असमर्थ हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि आपसे फायदा कमा रही हैं वो कंपनियां, और आप फायदा कमा रहे हैं जिस कंज्यूमर से उसे अंग्रेजी नहीं आती। तो आपको अपने कंज्यूमर का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि आपको लाभ हो रहा है, और आप जो मल्टीनेशनल कंपनी जिनसे माल खरीदते हैं उनसे तो उनको आप फायदा पहुंचा रहे हैं, तो उनकी गर्ज पड़ेगी तो वो हिंदी में पत्राचार करने लगेंगे आपसे। अगर आप करेंगे, जब आप करेंगे ही नहीं तो कैसे होगा। और बहुत खुशी की बात यह है कि वहां पे काम होने लगा। तो ऐसी छोटी मोटी बाधाएं आती हैं जब कोई काम शुरू किया जाता है, लेकिन अगर उनका हल भी ढूंढा जा सकता है तो फिर वो काम अच्छा होगा। मैं आप सब लोग बहुत हिंदी दिवस की बधाई देता हूँ, और आप जो सप्ताह मना रहे हैं उसमें मैं जानता हूँ कि हिंदी में काम बढ़ेगा, लेकिन वो पूरी साल उसको फॉलो किया जाए तो आसानी होगी। और मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे संविधान के प्रियम्बल में एक वाक्य आता है कि हम सारे लोगों को आर्थिक न्याय देंगे। तो प्रॉब्लम यह है कि जब जो हमारे यहाँ नौकरियां होती हैं, हालांकि उससे आपका कोई संबंध नहीं है, जैसे IAS IPS की नौकरियां हैं, इनमें अंग्रेजी को अनिवार्य बना दिया गया है और उसी के माध्यम से परीक्षाएं होती हैं। इसलिए अंग्रेजी जानने वाले ही लोग सेलेक्ट हो पाते हैं उसमें। तो ये एक तरह का हमारे एनोमली है संविधान की, कि हमने प्रियम्बल में कहा कि हम सबको आर्थिक न्याय देंगे, लेकिन हम आर्थिक न्याय नहीं दे पाए। इसलिए बहुत ऐसी बात है कि अगर अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म की जाए, ऑप्शनल अंग्रेजी का आदर हमें करना है, क्योंकि अंग्रेजी भी हमारे कुछ राज्यों की भाषा है, और अब वो भारत की भाषा है, अब विदेशी भाषा नहीं रही, और उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन कि हमारे संविधान में हिंदी को प्रमुख भाषा का, राष्ट्रभाषा का संकल्प लिया गया है करने का। अब हालांकि 15 साल का मौका दिया था, वो पूरा हो गया, लेकिन उसमें एक ये है कि जब तक सब राज्य ने स्वीकार कर ले तब तक हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनाया जा सकता। ये सब अड़चने हैं। अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत कम लोग जानते होंगे कि इंग्लैंड में किसी जमाने में सारा काम फ्रेंच भाषा में हुआ करता था, और उसी तरह की बेचैनी जैसे आज हिंदी वाले लोग हमारे देश में है, वहाँ बेचैनी थी और उन्होंने कहा कि अंग्रेजी में काम होना चाहिए। उसके लिए थी कि इंग्लैंड 3 टापू का छोटा सा देश है, उसमें 3 भाषाएं थी, एंग्लो नॉर्मन सेक्शन। अब वो उन भाषाओं से मिलके जो अंग्रेजी बनी थी वो बड़ी कमजोर थी। फ्रांस के लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि इंग्लिश इज ए वेरी पुअर लैंग्वेज, इट हैज गॉट ओनली 2 ऑफ इट्स ओन, वन इज क्वीन, अदर इज किंग। किंग और क्वीन के अलावा सारे शब्द उन्होंने दूसरों से बोरो किए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास जो शब्द है वो ठीक है, लेकिन अगर हम दूसरों से जो टेक्निकल संस्थानों में खास तौर से अगर हम अपने शब्दों को यथावत स्वीकार करते रहते हैं तो कोई गलत काम नहीं होगा। जैसे एयरलाइंस है, एयरलाइंस के जो सिंबल थे और साइंस है, उनमें अगर हिंदी का प्रयोग होगा बहुत दुर्घटनाएं हो जाएंगी। इसलिए आप इसको सहज रूप से दीजिए, जितना कर सकते हैं उतना कीजिए, और मन में ये रखिए कि हिंदी को भी हमें प्रयोग करना है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोग हिंदी दिवस की पुनः बधाई देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अपने मंतव्य में सफल हो। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डिस्कनेक्ट कर तो इसी के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ मुख्य अतिथि का, और इस समारोह को आगे बढ़ाते हुए मैं संस्थान के निदेशक एवं राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर DS मूर्ति जी से करबद्ध कर कि आज के इस शुभ अवसर पर से हम
आदरणीय मुख्य अतिथि श्री आपका भाषण का बहुत धन्यवाद। और मेरे प्यारे दोस्तों, हिंदी दिवस के शुभ दिवस पर सब शुभकामनाएं। आप सबको पता है कि बस जिस दिन हमारा संविधान के द्वारा भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया, हमारा संस्थान में बस हमारा सेल के द्वारा सामाजिक कार्यक्रम का है और इस साल पहली बार हिंदी सप्ताह समारोह का भी आज शुभारंभ वाला है। इसके लिए सभी को मुख्य तरह से हमारा सेल्फ बहुत बहुत और सब कार्यचारियों जो इसके लिए काम सबको भी बहुत कर। आपको सबको पता है कि हम रिसेंटली हिंदी हमारा राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया है, इसको ऑफिशियल लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन कमेटी बोलते हैं, OLIC। ये OLIC हमारे संस्थान के सभी जो सेक्शंस के अध्यक्ष हैं वो सभी शामिल हैं और हमारा कुल सचिव उपाध्यक्ष है और इनका सेक्रेटरी है हमारा इंचार्ज सेल कार्यक्रम। लेके जा रहे उन सबको से बहुत बात। ये पहली बार हमारा संस्थान सप्ताह का समारोह हो रहा है। अच्छी बात। इसी तरह हर साल सब हमारा राष्ट्र सप्ताह और हम आप सबको अपील करता हूँ, राष्ट्रभाषा का कार्यान्वयन हमारा संस्थान करने का जो भी कर सकते हैं उसका आप सब को आगे लेके जाने के लिए आप सब हाथ इसमें जरूरत है। मैं आशा करता हूँ आप सब मिल के भाषा को और राष्ट्रभाषा हमारा संस्थान आगे ले। और एक बार सभी को समाज दिवस का शुभकामनाएं। धन्यवाद। निदेशक महोदय, आपने जो प्रेरणादायक शब्दों से हमारा हौसला बढ़ाया, इसके लिए मैं हिंदी प्रकोष्ठ के संकाय प्रभारी के नाते आपका हृदयपूर्वक आभार करता हूँ। अब मैं संस्थान के पति एवं राजभाषा कार्यान्वयन के उपाध्यक्ष नाम का निवेदन करता हूँ कि मंच पर पधार कर धन्यवाद ज्ञापन।
माननीय निदेशक महोदय गण एवं मित्रों, सबसे पहले हमारे जो मुख्य अतिथि थे श्री उदय प्रताप सिंह जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि वो इतनी दूर से जो है हमारे साथ जुड़े, तकनीकी मुश्किलों के बावजूद हम का भाषण सुन सके और उन्होंने जो हमें बातें बताई वो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जो हैं छोटी छोटी चीज़ों से आगे बढ़ें। जैसे कि उन्होंने बताया कि तो हिंदी का जो इंग्लिश में आप लेटर लिखते हैं लेकिन हस्ताक्षर अगर हिंदी में है देन इट इज़ कंसिडर्ड एज अ, तो इस तरह से जो है हमें आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का आभारी हूं कि आप सब लोगों ने अपना बहुमूल्य समय डालकर इस उद्घाटन समारोह में भाग लिया। जैसा कि निदेशक महोदय ने बताया, पिछले 12 सालों से IIT हैदराबाद में ये पहली बार ऐसा समारोह आयोजित था। इसका श्रेय हमारे संकाय प्रभारी प्रकोष्ठ के डॉक्टर अनुपम गुप्ता और जो हमारे नए कनिष्ठ हिंदी उत्पादक आए हैं श्री नवीन श्रीवास्तव जी को जाता है। अगर ये लोग नहीं आते तो शायद ये होता ही। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस है और मैं आशा करता हूं कि इस शुरुआत के साथ हम हर साल इसी मेहनत और लगन से हिंदी दिवस और इससे जुड़े जो बाकी कार्यक्रम हैं सब में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। मैं सभी विभागीय अधिकारियों से प्रार्थना करता हूं कि वे अपने कर्मचारियों को हर एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। अंत में मैं आप सभी को जो यहाँ पर हमारे सामने उपस्थित हैं और दूसरे लोग जो वर्चुअल मोड से आज हमसे जुड़े हैं, उदय प्रताप सिंह ने बोला है कि जो कुछ जो शब्द हैं को ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं, तो वर्चुअल मोड को भी जो है हम ट्रांसलेट नहीं। वर्चुअल मोड से आज जो हमसे जुड़े हैं और बाकी जो सभी देवियों और सज्जनों का मैं सच्चे दिल से आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। मैं सचिव जी का ये प्रेरणादायक संबोधन और सावर्धन के बाद और इस तरीके से हम ये सप्ताह समारोह समाप्त सर। अब मैं निदेशक मुख्य स्थित सभी अतिथि सभी राष्ट्रगान जन जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। ठीक है। और आखिरी में मैं हिंदी प्रकोष्ठ के सदस्य और कनिष्ठ हिंदी अनुवादक श्री नवीन श्रीवास्तव जी को धन्यवाद कहना चाहूँगा, जिन्होंने इस कार्यक्रम को संपन्न कराया और पूरा योगदान दिया। थैंक यू। और इसके साथ हम लोग यहीं पे कार्यक्रम को का अंत करेंगे और बाहर चाय और कॉफ़ी है, इनको कॉफ़ी। सभी का धन्यवाद।